वैश्या ने देखा कि साधु संत आए हुए हैं, तो उसने उन साधु संतों को अपने घर के अंदर बुला लिया और उनको अन्नदान करने का निश्चय किया। वैसे तो वैश्या का अन्न ग्रहण करने का शास्त्रों में निषेध है, किंतु साधु ये जानते नहीं थे कि अन्नदाता कौन है। इसलिए साधु वहां बैठ गए और बैठ करके भोजन कर रहे थे। भोजन चल ही रहा था कि उसी समय पर अजामिल वहां पर आया। अगर पहले से होता तो साधुओं को घर में भी नहीं घुसने देता, क्योंकि संगत का फल तो विद्वान और सज्जन में भी आ जाता है। तो वैश्या के संगी के कारण उसकी विद्वता और उसकी सज्जनता तो पहले ही नष्ट हो चुकी थी, क्योंकि वैश्या की इच्छाओं को पूरी करते करते उसके पास जितनी संपत्ति थी वो सभी नष्ट हो चुकी थी। और ये अजामिल अपने परिवार की जरूरतों को, उस इच्छा की जरूरत, उस वैश्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए अब तो चोरी चकारी लूटपाट आदि सब कुछ करने लग गया था। तो जैसे ही घर में आया, साधु संतों को भोजन करते देखा, तो उस समय पर बोला तो कुछ नहीं, क्योंकि स्वयं वैश्या उनको भोजन करा रही थी और ये वैश्या के अधीन था। भोजन समाप्त होने के बाद उन साधु संतों ने बोला, महाराज भोजन तो कर लिया, अब थोड़ी बहुत दक्षिणा भी मिल जाए तो अच्छी हो। अजामिल ने बोला, क्या बोले? दक्षिणा? अच्छा मानो मैंने तुम्हारे को यहां भोजन करने दिया, तुम्हारे को झोली के साथ जाने दे रहा हूं, नहीं तो मैं तो सब कुछ छीन लेता हूं, कोई दक्षिणा अक्षिणा नहीं मिलेगी, चलो। तो संत तो जिसकी खाता है उसका भी कल्याण करता है। संतों ने विचार किया कि यह भी एक परमात्मा का जीव ही है, परंतु कुमार्ग में जा रहा है और हमने इसके घर का भोजन किया है, इसलिए सत्संग की महिमा बढ़ाने के लिए संत कहते हैं कि हमारे से तुम्हारे को दक्षिणा के रूप में रुपया पैसा नहीं चाहिए, हमको तो सिर्फ एक इतना वचन दे दे कि ये तेरी पत्नी गर्भवती है, सगर्भा है, तो इसका जो बच्चा होगा उसका नाम तू नारायण रख देना। अब अजामिल बोला, इसमें क्या खर्चा है, अपने को रख देंगे। बोले साधु संत इस प्रकार वचन मांग करके चले गए। कुछ महीनों के बाद में प्रसव हुआ। अजामिल ने उस बच्चे का नाम नारायण रखा। अब वृद्धावस्था के अंदर ये संतान पैदा हुई थी, इसलिए अब तो ये अजामिल काम धंधा सब भूल गया और अपने पुत्र के मोह में अपनी उस वैश्या के साथ में उस पुत्र के पालन पोषण में लग गया। ये सुबह उठ करके स्नान करता तो बालक को साथ में लेता, पहले उसको नहलाता फिर खुद नहाता।
भोजन करता, उसको खिलाता, फिर खुद खाता, सोते समय पर भी उसको साथ में लेकर के सोता। और इस कारण से बार बार नारायण को आवाज लगाता। नारायण के बगैर अब उसको कोई प्रकार का चैन नहीं पड़ता था। अतिशय पापी व्यक्ति की आयु कम हो जाती है। जो बहुत पाप करता है उसके भाग्य में जितनी आयु लिखी रहती है उसमें की कुछ आयु अपने आप कम हो जाती है। वह व्यक्ति पूर्ण आयु जगता नहीं है, पूर्ण आयु तक अपना जीवन जीता नहीं है। इसलिए एक दिन इस अजामिल को बुखार आया। उस ज्वर के अंदर ये बेहोश सा पड़ा हुआ है, शरीर का कुछ भान नहीं है। और उसी समय पर वहां पर दो पाप पुरुष अर्थात यम के दूत वहां आए। उन यमदूतों को देखकर यह अजामिल डर गया और डर के कारण नारायण को अर्थात अपने पुत्र को आवाज लगाने लगा, नारायण नारायण नारायण। ऐसे उसने 3 आवाज लगाई और इतने ही में ही वहां पर 2 पुण्य पुरुष अर्थात भगवान नारायण के पार्षद वहां पर आ गए। नारायण के पार्षदों ने यमदूतों से पूछा कि तुम यहां क्यों आए? तो उस समय पर वह यमदूत कहते हैं कि यह बहुत पापी व्यक्ति है, इसने इतने पाप किए हैं कि इसकी 100 साल की आयु है, परंतु इसके पापों के कारण इसकी आयु 20 साल कम हो गई, इसलिए हम 20 साल पहले इसको लेने को आ गए। तो विष्णु दूतों ने कहा नहीं, तुम इसे नहीं ले जा सकते। बोले क्यों? बोले इसने जो है अपने शरीर का किसी भी प्रकार का भान न होते हुए, संसार का भान न होते हुए नारायण का 3 बार उच्चारण किया है, नारायण का 3 बार नाम लिया है, इसलिए इसके वे सभी पाप भस्मीभूत हो गए। इसकी 20 साल की आयु अभी तक बाकी है, तुम ले जा नहीं सकते। अब यमदूत कहने लगे कि इसने तुम्हारे नारायण को नहीं, अपने बेटे नारायण को आवाज लगाई है। तब विष्णु दूत कहते हैं सांकेतम परिहास्यम वा स्तोत्रम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषाधर विदुः पतितोष्टितो भग्ना संतष्ट तप्त आहत हरिरित्यवशेषानम पुनर्पापान्न हर्त्यात्मनः। विष्णुदूत कहते हैं कि उसके मुंह से भगवान का नाम अनजाने ही निकल पड़ा है। अग्नि पर अनजाने भी पैर पड़ जाए तो जलन होती है, इसी प्रकार अनजाने भी यदि प्रभु का नाम लिया जाए तो कल्याण ही होता है। भगवान का नाम अनजाने लेने पर भी उसका फल तो मिलता ही है। हे यमदूतों, संकेत से अर्थात इशारे से, परिहास से
अर्थात मजाक के रूप में, तान के आलाप से अर्थात भजन गाते समय उसके आलाप में या भगवान की अवहेलना करते हुए, तू कहीं का नारायण है ऐसा मतलब अवहेलना कर, भगवान की अवहेलना करते हुए यदि भगवान के नाम का उच्चारण आ जाए तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गिरते समय, पैर के फिसलने के समय पर, अंग भंग होने पर, तापादि के समय, जलने पर, चोट लगने पर, छींक आने पर, जम्भाई लेते समय परमात्मा का नाम लेता है, उसके सभी पाप भस्म हो जाते हैं। चोट लगने पर, पहले के समय में ये आर्थोपेडिक डॉक्टर नहीं थे, पांव में मोच वगैरह आ जाती थी तो किसी पहलवान के पास में जाना पड़ता था। अब पांव में मोच आई हुई है, बहुत दुख रहा है, इसलिए जिसके पांव में मोच आई है वो पहलवान को हाथ लगाने नहीं देता था। जैसे ही हाथ लगाता ये खींच ले, चिल्लाए, दुखता है। पहलवान बड़ा प्रयत्न करता है परंतु ये मानता नहीं है, तो फिर वो पहलवान कहता है ठीक है तू बैठ यहां पे, थोड़ा शांत बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेकर के आता हूं। और वो पानी लेने का बहाना करके थोड़ा सा घूमता है, तब ये निश्चिंत हो जाता है कि वो अभी हाथ नहीं लगाएगा। और वो पहलवान जो है घर के अंदर न जाते हुए वापस मुड़ करके जोर से झापड़ लगाता है। इसका हाथ जैसे ही इधर जाता है वो पांव को पकड़ के सीधा कर देता है, कुछ भी नहीं दुखता, दर्द ही नहीं होता, क्योंकि ध्यान किधर है, झापड़ क्यों मारी। तो जिस समय पर चोट लगती है, छींक आती है या जम्भाई लेते हैं, उस समय पर उस क्षण के लिए हम संसार की बातों को, अपने आप को, सबको भूल जाते हैं। और उस एकाग्र अवस्था में अगर भगवान का नाम लिया जाए तो वह सभी पापों को भस्मीभूत कर देता है। इसलिए हे यमदूतों, तुम इसे ले जा नहीं सकते। विष्णु दूतों के कहने पर यमदूत वापस चले गए और विष्णु दूत भी वैकुंठ धाम को वापस चले गए। अब विष्णु दूत और यमदूतों की बातें ये पड़ा सुन रहा था अजामिल। अब तो इस अजामिल ने एकदम नीरस भोजन करना चालू कर दिया, भगवान का भजन करने लगा, उपवास आदि करने लगा। और अतिशय पापी जो अजामिल था, ये तो भगवान के नारायण नाम का उच्चारण करने लगा। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण 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 हरि हरि, जय नारायण नारायण हरि हरि, जय नारायण नारायण हरि हरि, जय नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
प्रकार भगवान का नाम लेते लेते, नाम में निष्ठा रखते रखते अजामिल ने मुक्ति को प्राप्त किया। उसके लिए फिर से विष्णु पार्षद विमान लेकर के आए और वह वैकुंठ लोक में चला गया। अजामिल ने नारायण नारायण का जप करके जीभ और जीवन को पवित्र बना लिया। जीभ को समझाने से वह सुधरेगी, जीभ श्रीखंड मांगे तो उसे कड़वे नीम का करेला दो। व्यर्थ भाषण अधिक करती है, निरर्थक बकबक करती रहती है, भगवान का नाम तो कभी लेती ही नहीं। जीभ को यदि नीम का कड़वा रस पिलाओगे तो उस पर राम का नाम बस जाएगा। अब अजामिल शब्द का अर्थ बदल गया है। पहले अजा था, अजा यानी कि माया, माया में मिला हुआ। अभी भगवान का नाम लेने के कारण अजामिल जो है ये ब्रह्म के अंदर मिल गया, अर्थात ब्रह्म का जीव हो गया। परमात्मा को भी अज और अमर कहते हैं। इसलिए अजामिल शब्द बदल करके अब परमात्मा में मिलने वाला जीव हो गया। श्रीमद् शंकराचार्य ने माया की व्याख्या करते हुए कहा है कि कंचन और कामिनी में फंसे हुए व्यक्ति को माया में फंसा हुआ जानो। किमत्र हेयं कनकं च कांता, इस जगत में कौन सी वस्तु त्याज्य है? तो उत्तर देते हैं कि जीव को अधोगति की ओर ले जाने वाला कंचन और कामिनी, इन दो में जो फंस जाता है जान लो कि वह माया के अंदर फंस गया। मणिरत्न माला के प्रश्नोत्तर अति उत्तम है। उसके एक एक शब्द में उपदेश भरा हुआ है। बद्धो ही कोवा विषयानुरागी, कावा विमुक्ति विषय विरक्ति, कोवास्ति घोरो नरक स्वदेह, तृणाक्षम स्वर्ग पदम किमस्ति। अर्थात बंधन युक्त कौन है? जो पांचों विषयों में आसक्त है वही मनुष्य बंधन युक्त है। स्वतंत्र कौन सा मनुष्य है? जो विषयों की ओर वैराग्य की दृष्टि रखता है वह स्वतंत्र मनुष्य है। आगे प्रश्न किया गया है कि घोर नरक क्या है? तो मनुष्य का देह धारण करना ही ये घोर नरक है। इस देह में सुंदरता कहां पर है? इस मनुष्य शरीर में तो मांस और रक्त का कीचड़ भरा हुआ है। मलमूत्र के दुर्गंध युक्त पदार्थों से यह शरीर भरा हुआ है। इसलिए गर्भवास ही मनुष्य का जन्म लेना ही नरकवास है। स्वर्ग के सोपान कौन से हैं?
तो सभी तृष्णाओं का क्षय करना यही स्वर्ग का सोपान है। सभी इच्छाओं को नष्ट करना, सभी इच्छाओं का परित्याग करना। कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा श्रीमाश्च को यश समस्त तोषः। मणिमाला में पूछा गया कि दरिद्री कौन है? जिसकी तृष्णा विशाल है, अर्थात जिसकी इच्छाएं बहुत है, वही मनुष्य दरिद्री है। श्रीमंत कौन है? जो सदा के लिए संपूर्ण रूप से संतोषी रहता है, वही सबसे बड़ा श्रीमंत है। को दीर्घ रोगो भव एव साधो किमोषधम तस्य विचार एव। कौन सा रोग अधिक कष्टदायी है? किस बीमारी में सबसे ज्यादा दुख होता है? तो उत्तर दिया गया है कि जन्म धारण का रोग ही अत्यधिक कष्टदायी है। फिर से प्रश्न किया है कि फिर इस रोग की औषधि अर्थात दवा क्या है? तो जवाब दिया गया है कि परमात्मा के स्वरूप का बार बार चिंतन करना, स्मरण करना, यही इस भव रूपी अर्थात संसार रूपी रोग की औषधि अर्थात दवा है। अजामिल का जीवन सुधर गया, अंत में वह विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को चला गया। अति पापी होने पर भी पाप जल जाते हैं। भगवान का नाम जप पाप को भस्मीभूत करता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। वासुदेव, ये महामंत्र है। मंत्र को अर्थ के ज्ञान सहित जप करो। किसी ने भी आपको जप दे दिया और उसका जप करते बैठे और उसका अर्थ अगर नहीं मालूम तो उसका फल नहीं मिलता है। इसलिए किसी भी जप को करो तो अर्थ के साथ में। कृष्ण, इस मंत्र में सबसे पहला शब्द है श्री कृष्ण। कृष्ण जो अपने हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है, वही कृष्ण है। इसलिए हे भगवान, आप मेरे मन को अपनी ओर आकर्षित कीजिए। अतः आप मेरा मन अपनी ओर खींच लीजिए, आपके अंदर लगा दीजिए। कृष्ण शब्द का अर्थ है मेरे मन को आप अपने अंदर लगा दीजिए। गोविंद इंद्रियों के रक्षक भगवान है। गौ गाय को भी कहा जाता है और
गौ हमारी इंद्रियां जो है इनको भी कहा जाता है। गोविंद, आप हमारी इन इंद्रियों को भिंद अर्थात बांध लीजिए। हरे, हरण करने वाले को हरे कहते हैं। हे प्रभु, आप हमारे सभी दुखों का हरण कीजिए। हरे का अर्थ है कि भगवान आप हमारे दुखों को हर लीजिए, हमारे मन को अपनी तरफ आकर्षित करके इंद्रियों को आपके अंदर बांधकर हमारे दुखों का हरण कीजिए। मुरारे, हे मुर नाम के राक्षस के विजेता, मेरे मन और शरीर के अंदर, चित्त के अंदर समाये हुए काम, क्रोध, लोभ आदि जो राक्षस हैं उनको आप मारिए। मुरारे, हे कृष्ण, आप मेरे मन को आपकी ओर आकर्षित करके मेरी इंद्रियों को बांधकर मेरे दुखों को हरते हुए मेरे शरीर के अंदर के राक्षसों को मारिए। हे नाथ, आप नाथ है और मैं आपका सेवक हूं। नारायण, मैं नर हूं और आप नारायण हैं। नारायण शब्द को थोड़ा सा पृथक करेंगे तो ध्यान में आ जाएगा। अयन कहते हैं घर को, नर अयन प्लस किया, जोड़ दिया तो हो गया नारायण। नर कौन है? मनुष्य। अयन कौन है? परमात्मा। परमात्मा ही हमारा घर है। इसलिए हे नारायण, मैं नर हूं, आप अयन है, आप मुझे अपने अंदर समा लीजिए। वासुदेव, वसु का अर्थ है प्राण। मेरे प्राणों की रक्षा करें। मैंने अपना मन आपके चरणों में अर्पित किया है। इस प्रकार इस मंत्र का अर्थ हुआ कि हे कृष्ण, मेरे मन को अपनी ओर खींचकर गोविंद मेरी इंद्रियों को बांधकर मेरे दुख हरे, मेरे दुखों को हरते हुए, मुरारे, मेरे शरीर के सभी राक्षसों को मारते हुए, हे नाथ, मैं आपका सेवक हूं, आप अपने घर में मुझे बुला लीजिए, नर को नारायण में मिला दीजिए। ये इसका अर्थ हो गया। प्राचीन बरही राजा के यहाँ प्रचेता नामक 10 पुत्र हुए थे। उनके दक्ष नामक एक पुत्र हुआ। प्रजापति दक्ष ने हंस गुह्य स्तोत्र से आदि नारायण भगवान की आराधना की, तो उसके यहाँ पे हरिवक्ष नामक 10,000 पुत्र हुए। दक्ष ने उन्हें प्रजा उत्पन्न करने की आज्ञा दी, किंतु नारायण सरोवर के जल का स्पर्श करने के कारण उनको परमहंस धर्म का आचरण करने की इच्छा हुई। मार्ग में नारद जी मिले। नारद जी ने चर्चा की तो उन्होंने उनको मनुष्य जन्म के बारे में बताया कि मनुष्य का जन्म तो ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, घर संसार करने के लिए नहीं है। वे सभी प्रचेता जो है नारायण सरोवर में भगवान का ध्यान करते करते वहीं पर मुक्ति को प्राप्त हो गए। जब दक्ष के सभी पुत्र प्रवृत्ति मार्ग की ओर चले गए तो फिर से 10,000 पुत्र और उत्पन्न किए। उनको भी नारद जी ने ज्ञान दिया और वे भी भगवान के ध्यान में लग गए। अंत में परेशान होकर के दक्ष ने नारद जी को शाप दे दिया कि मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम एक समय पर एक जगह पर कभी टिक नहीं पाओगे, तुम हमेशा भटकते रहो। नारद जी ने तो उस सांप को भी वरदान मांगा। चलो अच्छा हो गया,
ज्यादा देर किसी की संगत नहीं करनी पड़ेगी, भगवान के नाम का बार बार उच्चारण कर पाऊंगा। हे राजन, फिर आगे चलकर दक्ष के घर 60 कन्याओं का जन्म हुआ। इनमें अदिति के घर 12 संतान हुई। इनमें से एक का नाम था त्वष्टा। प्रजापति त्वष्टा के पुत्र हुआ विश्वरूप। एक जब इंद्र सिंहासन पर बैठा हुआ था तो बृहस्पति जी वहां पर आए। इंद्र ने उनका सम्मान नहीं किया, उनको देखकर खड़ा नहीं हुआ। बृहस्पति जी ने देवताओं का त्याग कर दिया। देवता गुरु विहीन हो गए। तो उस समय पर दैत्यों ने उनके ऊपर शुभ प्रसंग समझ करके आक्रमण कर दिया, इंद्र को परास्त कर दिया। पराजित देवगण ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमने ऋषि का अपमान किया है, इसी कारण से ये तुम्हारी गति हुई है। किसी ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण को गुरु मानकर उसे बृहस्पति का आसन दो। देवताओं ने ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण कौन होगा ये पूछा। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रजापति त्वष्टा का जो पुत्र है विश्वरूप, यही ब्रह्मनिष्ठ यति है, इसी को अपना गुरु बनाओ। विश्वरूप को गुरु बनाया। अब विश्वरूप का जो मातृकुल है ये राक्षस से था और पितृकुल ऋषि का था। तो यज्ञ करते समय पर विश्वरूप देवताओं के साथ साथ राक्षसों को भी आहुति देता था। इंद्र को पता चला, उसने उनको समझाया ये ठीक नहीं है, परंतु फिर भी मातृकुल अर्थात ननिहाल के होने के कारण, राक्षस लोग मामा होने के कारण मामा के घर को आहुति पहुंचाते ही रहा। इंद्र को क्रोध आ गया, उसने विश्वरूप का सिर छेद कर दिया। विश्वरूप ब्रह्म ज्ञानी था। ब्रह्मा के आदेश से देवगण विश्वरूप के पास में गए थे, उसको गुरु बनाया था, फिर भी उसकी हत्या कर दी। विश्वरूप का पिता जो त्वष्टा है, उस त्वष्टा ने इसका बदला लेने के लिए एक यज्ञ किया। उसने ऋषि मुनियों को बुलाया और उनको बुला करके कहा कि इस प्रकार का यज्ञ करो कि इस यज्ञ से ऐसी संतान हो जिसके द्वारा इंद्र मारा जाए। इंद्र शत्रो विवर्धसः, इंद्र शत्रो विवर्धसः। इस मंत्र से आहुति देते समय पर ऋषियों ने देखा कि अगर इंद्र मारा जाएगा तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, यज्ञ आदि नहीं कर पाएंगे। ऐसा सोच करके उन ऋतिज्वयों ने, उन ऋषियों ने उस मंत्र में थोड़ा सा उलटफेर कर दिया। इंद्र शब्द को उदात्त कर दिया और शत्रु शब्द को अनुदात्त कर दिया। और ऐसा करने से इंद्र को मारने वाले पुत्र की जगह पर इंद्र के हाथों मारे जाने वाला पुत्र, ऐसा उसका अर्थ हो गया। और इस हिसाब से आहुति देना चालू कर दिया। अब जब इस प्रकार की आहुति दी गई तो उस यज्ञ से वत्रासुर नाम का राक्षस पैदा हुआ। वत्रासुर ने इंद्र आदि सभी देवताओं को परास्त कर दिया, राज्य अपने हाथ में ले लिया। फिर दैत्य जो है दौड़ते हुए ब्रह्मा जी के पास में गए, बोले महाराज कैसा हो? तो बोले अब तो तुमको एक ही किसी परम योगी महान आत्मा जो दधीचि ऋषि है, ये अगर तुम्हारे को अपनी हड्डियों का दान दे दे
तो उससे तुम वज्र बनाओ और उसके द्वारा ही ये वत्रासुर मारा जा सकता है। दधीचि ऋषि के पास में पहुंचे। दधीचि ऋषि से जाकर के कहा, महाराज आपका ये शरीर आप हमको दान कर दीजिए। दधीचि ऋषि ने कहा कि लोक का अगर कल्याण होता है तो ये शरीर एक न एक दिन तो नष्ट होने वाला है। तुरंत योगाग्नि से अपने प्राण ब्रह्मरंध्र से त्याग दिए और शरीर देवताओं को दे दिया। इस एक बात को ध्यान में लीजिए, ये देह दान या अंग दान आज का नहीं है। मरने के बाद ये शरीर भस्म होने वाला है, या कीड़े के रूप में बदल जाएगा या विष्ठा के रूप में बदल जाएगा। अगर आपके शरीर का कोई अंग किसी दूसरे व्यक्ति के काम में आ सकता है तो जरूर आप अपने शरीर के उस अंग का दान कीजिए। मरते समय मेरा ये शरीर मैं इसको दे दूंगा, या आंख उसको दे दूंगा, या अपनी किडनी उसको दे दूंगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये भागवत कह रही है। दधीचि ऋषि ने अपना संपूर्ण देह दान किया है। विचार कीजिए, ये शरीर रहने वाला है क्या? अपने यहां अहमदनगर में हुआ है, माहेश्वरी समाज में ही हुआ है। हमारे यहां पर सोनी परिवार के अंदर जो सेठ जी थे, उन्होंने अपने संपूर्ण शरीर का दान किया था। रामदयाल जी सोनी। इस चिंता में मत पड़ो कि मरने के बाद फिर शरीर का संस्कार कैसे होगा, उसकी अस्थियां कैसे गंगा जी में लेकर के जाएंगे, क्या करेंगे, सब संस्कार लोप हो जाएंगे। नहीं होते। उसकी भी विधि शास्त्रों में दी गई है। जब कोई नदी के अंदर बह जाता है और शरीर नहीं मिलता है तो भी उसकी विधि करनी पड़ती है। शरीर में जितनी अस्थियां होती है उतने दर्भ का पुतला बनाकर उसके अंदर उस मरे हुए व्यक्ति के प्राणों के रूप में एक दीपक जलाकर उसमें आवाहन किया जाए, और जब वह दीपक बुझ जाए उस समय पर यह समझ ले कि मेरा वह व्यक्ति मर गया है, ये पुतला उसका शरीर है, और उस पुतले का सब संस्कार किया जाए और उसको ही गंगा जी में प्रवाहित किया जाए। इसलिए नेत्र दान देना, किडनी दान देना, हार्ट दान करना, यकृत दान करना, ये आज की बात नहीं है। दधीचि ऋषि ने ये बहुत पहले बताया हुआ है। उन्होंने तो अपना संपूर्ण शरीर दान कर दिया था। तो दधीचि ऋषि की अस्थियों से वज्र बनाया गया, और अब उस वज्र को लेकर के इंद्र वत्रासुर से युद्ध करने को गया। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। वत्रासुर पुष्टि भक्त अर्थात अनुग्रह है, इंद्र के हाथ में वज्र है जिसमें नारायण खुद हैं। क्योंकि दधीचि ऋषि भगवान नारायण का ध्यान करते थे, इसलिए उसकी अस्थियों तक के अंदर भगवान नारायण का वास था। और यही कारण है कि उस वज्र से वह राक्षस वत्रासुर मारा गया। अब तुम बोलोगे ऐसा क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है, हड्डियों में नारायण का वास कैसे हो सकता है? हुआ है, हमारे महाराष्ट्र में हुआ है, जनाबाई के उपले में गौरी के अंदर हुआ है। एक बार जनाबाई के गौरी को चुरा ले गया, तो जनाबाई ने जाकर के नामदेव जी से कहा मेरी गौरी कोई चुरा ले गया।
तब नामदेव जी कहने लगे, गौरी गौरी तो सब एक जैसी दिखती है, तेरी कैसी है ऐसे कैसे पहचान में आएगी? बोले मेरी बनाई हुई गौरी को उठाकर कान से लगाओगे तो उसमें विट्ठल 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 सुनाई देगा। तो जब गौरी के अंदर विट्ठल का नाम सुनाई दे सकता है तो दधीची ऋषि की हड्डियों में नारायण का वास क्यों नहीं हो सकता? तो इस प्रकार उस वज्र के द्वारा वत्रासुर को मारा गया। वैसे वत्रासुर मारा नहीं जाता था क्योंकि वह भी स्वयं भगवान नारायण का भक्त था, नारायण कवच का पाठ करता था। अंत में वत्रासुर को उस वज्र के अंदर नारायण का दर्शन हुआ और नारायण का भक्त था, इसलिए अपने आप को उस वत्रासुर ने नारायण को समर्पित कर दिया। इस वत्रासुर वध के साथ ही इस कथा को अभी यहां पर हम विराम देते हैं। दोपहर में ठीक 4 बजे कथा प्रारंभ करेंगे। बलवान कृष्ण लाल की जय, गिरिराज धरण की जय, श्री सद्गुरुदेव की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मदनम मधुरम अधरम मधुरम
कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अस्ति स्वस्तरुणीकर्तराग्रविगलात् कल्पप्रशोभनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनाथलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्त्रस्त स्त्रस्त निबद्ध निविपुलसत् गोपी सहस्राव्रतम् हस्तन्यस्तन तापवर्ग अखिलम् उद्धारं किशोराकृतिः कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम् बलिलाल कृष्णलाल की जय गिरिराज धरण की जय श्री सद्गुरुदेव की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोले श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की जय श्री बालमुकुंदाचार्य जी महाराज स्वामी की जय श्री वीर राघवाचार्य महाराज स्वामी की जय श्री श्रीधराचार्य जी महाराज स्वामी की जय श्री घनश्यामाचार्य जी महाराज स्वामी की जय श्री भूदेवाचार्य जी महाराज स्वामी की जय 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 श्री यतिराज फणिराज अवतारमणि प्रबल पाखंड दत्तमोहो हरण भामो विजयी भव विजयी भव विजयी भव। प्रातःकाल के सत्र में हमने जड़ भरत की कथा सुनी। भरत जी संपूर्ण भरतखंड के राजा थे। परंतु वृद्धावस्था से पहले ही
राज्य कारोबार को छोड़कर संसार वन गमन के लिए चले गए, संसार को छोड़कर। वहां गंडकी नदी के अंदर भगवान सूर्य नारायण को प्रातः काल में अर्घ्य देना, जप करना और उसी गंडकी नदी के किनारे पर दिन भर भगवान की ध्यान धारणा करना, यह उनका नित्य नियम बन गया। इतने वर्षों तक तपस्या करने के बाद भी एक हिरण्य बाल वहां पर आया, एक हिरणी वहां पर आई, पूर्ण गर्भवती थी। उसने एक सिंह के धारने की आवाज सुनी और सिंह मुझे खा जाएगा, इस डर से उस गंडकी नदी जो कि नेपाल के अंदर है, जिसका एक नाम शालिग्रामी है, ये भी सभी शालिग्राम शिला वहीं से मिलती है। तो उस नदी को उस हिरणी ने छलांग मारी कि उस पार चले जाऊं, नहीं तो सिंह मुझे खा जाएगा। प्रसव का समय नजदीक था, इसलिए उसका बच्चा नदी के अंदर गिर गया और हिरणी मर गई। भरत जी ने उस हिरणी को मरा हुआ देखकर इस हिरण बाल को कौन संभालेगा ऐसा सोचकर अपने पास रखा और उसकी पालन पोषण आदि करने लगे। अब भरत जी को चाहिए था कि उस हिरण बाल को नदी से बाहर निकाल करके छोड़ देते, परंतु वे तो उसको अपने आश्रम में ले गए और उसकी मोहमाया में फंस गए। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार को छोड़कर जाओगे तो संसार तो वन में भी पीछे लग जाएगा, जैसे भरत जी के पीछे लग गया। संसार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं, संसार को मन में नहीं बसाना है। गृहस्थ आश्रम में रहकर के घर के सभी कार्य परमात्मा के कार्य समझकर करना, परमात्मा की सेवा समझकर करना, तो घर में रहना भी भगवान की भक्ति हो जाती है। परंतु एकमात्र उस हिरण्य बाल के कारण भरत जी को दूसरा जन्म मृग का लेना पड़ा। जड़ भरत की कथा के बाद में हमने कथा देखी अजामिल की। भरत जी वन में गए, परंतु अजामिल कहीं पर भी नहीं गया, घर में ही था। भरत जी को वन गमन करने पर भी मृग बाल का संसार उनके पीछे लग गया और अजामिल घर में था, फिर भी पापी रहने के बाद भी अंत समय में भगवान का नाम लेने के कारण घर में रहते हुए भी अजामिल वैकुंठ को चला गया। यही बात हमको बताती है कि घर में रहकर भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, परंतु इसके लिए भगवान के नाम पर और भगवान पर पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, और तभी यह हो सकता है।
इसके बाद में हमने देखा कि देवराज इंद्र ने अपनी सभा में आए हुए गुरु बृहस्पति को मान सम्मान नहीं दिया। इसके कारण बृहस्पति जी ने देवताओं का त्याग किया। और गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी की शक्ति पीछे नहीं रहने के कारण दैत्यों ने आक्रमण कर दिया और इंद्र को इंद्र पद से च्युत कर दिया, अर्थात अलग कर दिया, अर्थात देवताओं का राज्य दैत्यों ने छीन लिया। जो गुरु के आश्रय में रहता है उसको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। और जो गुरु का उपमान करता है उसको तो भगवान भी बचा नहीं सकते। अब इंद्र ने जब ये देखा तो ब्रह्मा जी के पास में गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि फिर से किसी योग्य ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण को तुम गुरु बना करके उनकी शरण में जाओ। तो इंद्र ने पूछा ऐसा ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण कहां पर मिलेगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि त्वष्टा का पुत्र विश्वरूप ये ब्रह्मनिष्ठ है, अतएव उसको गुरु बनाओ। नाम भी ध्यान में लीजिए, विश्वरूप। जो विश्व को एक जैसा ही समझे, सब में एक का दर्शन करे, विश्वरूप कौन है? परमात्मा। उस परमात्मा को सब में जो देखे वही विश्वरूप है। विश्वरूप को गुरु बनाया और उनको गुरु बनाने के कारण फिर से देवताओं को राज्य मिल गया। अब देवगुरु विश्वरूप है, विश्वरूप का पितृकुल तो ऋषि का है, परंतु उनका जो मातृकुल है ये राक्षस कुल से संबंधित है। इसलिए यज्ञ के समय पर देवताओं के साथ साथ विश्वरूप दैत्यों को भी आहुति दे दिया करते थे। जब इंद्र को ये बात पता चली तो उन्होंने विश्वरूप को समझाया, गुरुजी ये ठीक नहीं है, आप देवताओं का भाग देवताओं को ही दीजिए, दैत्य लोगों को आहुति देकर दैत्यों को आहुति दे करके आप ये उचित नहीं कर रहे, उनकी आप ताकत बढ़ा रहे हैं, ऐसा करना योग्य नहीं है। परंतु विश्वरूप ने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया और क्रोधावेश में इंद्र ने विश्वरूप को मार डाला। ब्रह्म हत्या के कारण फिर से इंद्र का राज्य छिन गया, क्योंकि विश्वरूप के पिता त्वष्टा ने एक यज्ञ करवाया। उस यज्ञ के अंदर
ऋतिजों से, ऋषियों से इस प्रकार की आहुति देने के लिए कहा कि इंद्र को मारने वाला पुत्र हो, इस यज्ञ के द्वारा इंद्र को मारने वाले पुत्र की मुझे प्राप्ति हो, ऐसा यज्ञ कीजिए। ऋषियों ने विचार किया कि इंद्र को मारने वाले पुत्र के लिए अगर हम यज्ञ करेंगे तो इंद्र मारा जाएगा, और इंद्र मारा जाएगा तो यज्ञ कार्य आदि ये आगे चल के संपूर्णतया नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने उस मंत्र में जो इंद्र शब्द था उसको उदात्त कर दिया और पुत्र शब्द को अनुदात्त कर दिया। ऐसा करने से उस मंत्र का अर्थ बदल गया। इंद्र को मारने वाला पुत्र की जगह पर इंद्र के हाथों से मारे जाने वाला पुत्र, ऐसा उसका अर्थ हो गया। अब यही बात हमको बताती है, कई माताएं कई बार हमसे प्रश्न करती हैं कि महाराज वेद मंत्रों का हमको पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं है? स्त्रियां क्या किसी से कम है क्या? ऐसा प्रश्न करती है। वेद मंत्रों को पढ़ने का अधिकार आप लोगों को भी है, परंतु उसका कुछ नियम है। माता गार्गी ने वेद मंत्र पढ़े थे। जिस समय पर ये इंद्र के द्वारा दी हुई ब्रह्म हत्या आप लोगों में हर महीने रहती है, इसका दोष आपके शरीर से छूट जाए, उसके बाद उपनयन विधि की जाती है। पहले स्त्रियों की भी उपनयन विधि होती थी, गार्गी आदि की गई है, और उपनयन विधि होने के बाद में उनको जिस मंत्र का जप करना है, वेद के जिस मंत्र को पढ़ना है, उसकी किसी गुरु से दीक्षा लेना आवश्यक है, तो ही वेद मंत्र पढ़ा जा सकता है। ब्राह्मण को भी वेद मंत्र पढ़ने का अधिकार तब तक नहीं मिलता है जब तक वह उस मंत्र की किसी गुरु से दीक्षा नहीं लेता है, क्योंकि वेदों के प्रत्येक मंत्र का एक छंद होता है, प्रत्येक मंत्र का अलग अलग ऋषि होता है, और बहुत से मंत्र तो ऐसे हैं जिनको शाप लगा हुआ है। आजकल बहुत से जगह पर सीडी और कैसेट्स वगैरह निकल गए हैं गायत्री मंत्र के। ये जो गायत्री मंत्र है इसको भी शाप लगा हुआ है। इस मंत्र को शाप से विमुक्त किए बगैर अगर इसका जप किया जाए तो ये जप निष्फल है। गायत्री मंत्र को 4 ऋषियों का शाप है, ब्रह्मा जी का, वशिष्ठ जी का, विश्वामित्र जी का और शुक्राचार्य का। बहुत से ब्राह्मणों को भी इस बात की मालूमात नहीं है।
प्रातः काल में जब हम संध्या वंदन करते हैं तो संध्या वंदन होने के बाद इन चारों ऋषियों के नाम से उस मंत्र को शाप विमुक्त करने के लिए विनियोग किया जाता है। फिर उसके बाद प्रार्थना की जाती है। अस्य श्री वशिष्ठ शाप विमोचन मंत्रस्य वशिष्ठ ऋषि विश्वानुग्रहीता शाप विमोचने विनियोगः सोहम मर्कमयम ज्योति सोहम ज्योतिरश्मयः देवी गायत्री पर वशिष्ठ शापाद्वी मुक्त्वा भव। इतना बोलने के बाद, जल छोड़ने के बाद वशिष्ठ शाप से मुक्त होते हैं। ऐसे चारों ऋषियों का है। और फिर उसका जप किया जाए तो उसका फल प्राप्त होता है। ऐसे वेद के प्रत्येक मंत्र का एक एक ऋषि है और उसका एक एक छंद है। प्रत्येक छंद की लय, अर्थात जिसको आप लोग सादा भाषा में समझेंगे राग, अलग अलग है और उसी के अनुसार उसको बोला जाए तो उसका सही अर्थ होता है। और कैसे भी बोलने लग जाओगे उसका शब्द आगे पीछे हो जाएगा। तो जैसे अभी यहां पर हो गया कि इंद्र को मारने वाले पुत्र की जगह पर इंद्र के हाथों मारे जाने वाला पुत्र, ऐसा शब्द आ गया। तो इसी प्रकार से उस वेद मंत्र का अर्थ बदल जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। एक थोड़ा सा हिंदी का छोटा सा शब्द है, अगर उसको थोड़ा सा इधर उधर बोलोगे तो उसका भी अर्थ बदल जाता है। ये शब्द है रोको मत जाने दो। इसका उच्चारण थोड़ा इधर उधर होने से दो अर्थ निकलते हैं। रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो। जब साधारण हिंदी के शब्द का ऐसा हो सकता है तो वेद मंत्रों का तो स्वर्ग विसर्ग जो है ये भी थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो उसका अर्थ बदल जाता है। इसलिए स्त्रियों को ही नहीं, ब्राह्मण को भी जब तक दीक्षा नहीं लेता है तब तक वेद मंत्र को जप करने का अधिकार नहीं है। तो त्रष्टा ने इस प्रकार का यज्ञ किया, उससे वक्त्रासुर नाम का पुत्र पैदा हुआ। वक्त्रासुर ने इंद्र का राज्य छीन लिया। फिर से सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज रक्षा कीजिए, हमारा राज्य हमें कैसे वापस मिलेगा। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई ब्रह्मनिष्ठ यति ऋषि जो संपूर्णतया नारायण का भक्त हो, उसके शरीर के दान से तुम्हारा कार्य हो सकता है। अब देवताओं ने पूछा, महाराज ऐसा ऋषि कौन है? तो उस समय पर ब्रह्मा जी ने कहा कि दधीची ऋषि ऐसे ऋषि हैं कि जिनके शरीर का दान मांगा जाए और उनकी शरीर की हड्डियों से वज्र बनाया जाए तो यह वक्त्रासुर मारा जाएगा। हमने सुबह में भी आपसे कहा था, अभी फिर से दोहरा देते हैं कि सुबह इतने लोग नहीं थे।
इंद्र दधीची ऋषि के पास ब्रह्मा जी के साथ में गए और उन्होंने उनसे कहा, महाराज आपका शरीर हमको चाहिए। तो दधीची ऋषि ने एक क्षण का भी विचार नहीं किया। उन्होंने ये सोचा कि ये मेरा शरीर तो नष्ट होने वाला है, हमेशा रहने वाला नहीं है, और मेरे इस शरीर को दान देने से अगर लोक कल्याण हो रहा है तो क्यों ना मैं अपना शरीर दान कर दूं। और ऐसा विचार करके षट चक्रों का चिंतन करते हुए योग अभ्यास के द्वारा ब्रह्मरंध्र से अपने प्राण त्याग दिए और अपना शरीर देवताओं को दान कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि आजकल जो आवाहन किया जाता है कि किसी को आंख की जरूरत है, किसी को हृदय की जरूरत है, किसी को आंख के दान की जरूरत है, किसी को हृदय दान की जरूरत है, किसी को किडनी चाहिए, तो अगर ये शरीर मरने की पोजीशन में आ गया है तो ऐसा अवयव दान देने के बारे में हमारे शास्त्र में किसी भी प्रकार की कोई मनाही नहीं है। हमारा शास्त्र तो कहता है कि पूरा शरीर दान कर सकते हो। दधीची ऋषि ने किया है। अब कुछ लोग ऐसी शंका इकट्ठी खड़ी करते हैं, शंका करते हैं कि मरने के बाद जो शरीर के संस्कार किए जाते हैं, अगर शरीर को दान दे देंगे तो वो संस्कार कैसे होंगे, उसकी हड्डियां कैसे गंगा जल में लेके जाएंगे, कैसे उसका 10वां 12वां आदि करेंगे। तो इसका विधान भी हमारे शास्त्र में किया गया है। शरीर में जितनी अस्थियां होती है उतनी अस्थियों का डाब का पुतला बनाकर उसके अंदर एक घी का दीपक रखकर मरने वाले व्यक्ति के प्राण का आवाहन किया जाता है। जिस प्रकार से पत्थर की मूर्ति के अंदर आप प्राण प्रतिष्ठा करते हो, उसी प्रकार से उस व्यक्ति के प्राण उस डाब के पुतले में लाए जाते हैं। और जब वह दीपक बुझ जाता है तब ऐसा समझ लिया जाता है कि उसकी मृत्यु हो गई, और फिर उस डाब के पुतले को उसके शरीर के रूप से, जिस प्रकार शरीर को जलाया जाता है उसी विधि से जलाया जाता है और उसकी भस्म लेकर के गंगा जी में प्रवाहित कर दी जाती है। तो जरूरतमंदों के लिए आपके बड़े बूढ़े, अगर उनका कोई अंग ठीक है और किसी को आंख दी जा सकती है, उससे कोई गरीब व्यक्ति देख सकता है, किसी की जान बचाई जा सकती है, तो अवश्य दान कीजिए, उसको रोकिए मत, क्योंकि यह हमारी परंपरा है। दधीची ऋषि ने दिया है। दधीची ऋषि ने प्राण दिए, शरीर मिला, शरीर की अस्थियों से वज्र बनाया गया। अब प्रश्न ये आता है कि उनकी हड्डियां इतनी मजबूत क्यों थी? ऐसा क्या था उनकी हड्डियों में कि जिसके कारण उसका वज्र बना? उसका कारण यह है कि दधीची ऋषि स्वयं परमात्मा के, नारायण के इतने बड़े भक्त थे कि मरने के बाद भी उनकी हड्डियों के अंदर नारायण का वास था। अब आप प्रश्न खड़ा करेंगे ऐसा कैसा हो सकता है? तो हमने दोपहर में बताया था कि जनाबाई के उपले के अंदर, गौरी के अंदर जब विट्ठल विट्ठल का नाम सुनाई दे सकता है, तो दधीची ऋषि के अस्थियों के अंदर नारायण का दर्शन होना कोई बड़ी बात नहीं है। और इस प्रकार से वह वज्र बना और उस वज्र के द्वारा वक्त्रासुर से युद्ध हुआ।
अब ये जो वत्रासुर था ये भी नारायण का परम भक्त था, क्योंकि ये नारायण कवच का पाठ करता था, इसलिए जल्दी से इंद्र से मारा नहीं जाता था। और इंद्र से मारा नहीं जाता था, तब उसको उस वज्र के अंदर भगवान नारायण के दर्शन हुए, तो उसने विचार किया कि नारायण के द्वारा ही जब मेरी नारायण के दर्शन करते हुए अगर मेरी मृत्यु होती है तो ये तो मेरी मुक्ति का साधन है। और यह सोच करके वह इंद्र के हाथों मारा गया, क्योंकि वज्र में उसे नारायण के दर्शन हुए। फिर से राज्य जो है इंद्र को प्राप्त हो गया। छठे स्कंध में पुष्टि लीला का वर्णन है। भगवान ने वत्रासुर को पुष्टि भक्ति प्रदान की, अर्थात उस पर कृपा की। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन सुनो, वत्रासुर अपने पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। उसकी रानी का नाम था कृतद्युति। उसके कोई संतान नहीं थी। एक बार राजा चित्रकेतु के घर अंगिरा ऋषि पधारे। राजा ने उनसे पुत्र मांगा। अंगिरा ऋषि ने राजा से कहा कि पुत्र के माता पिता को भी शांति कहाँ है। जिसके घर में पुत्र है उसके माता पिता को भी शांति नहीं है। पुत्र नहीं है तो अच्छी बात है, कोई मोह माया में नहीं घिरेगा। राजा ने सुना नहीं। राजा के मन में संसार के कई चित्र जम गए थे, अतः उसने दुराग्रह किया और अंगिरा ऋषि की कृपा से उसके घर पर पुत्र का जन्म हुआ। अब उस राजा की कृतद्युति के अलावा भी बहुत सी रानियां थी। अब राजा को कृतद्युति के यहां से एक पुत्र मिला, इसलिए कृतद्युति को राजा ज्यादा प्रेम करने लगा। उन रानियों ने विचार किया कि इस पुत्र के कारण, क्योंकि इसने इसको पुत्र दिया है राजा को और हमारा कोई पुत्र नहीं है, इसलिए राजा इस रानी से अधिक स्नेह करता है। यह विचार करके उन दूसरी रानियों ने उस पुत्र को जहर देकर मार डाला। उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर चित्रकेतु और कृतद्युति दोनों रोने लगे। ऐसे शोक के समय पर वहां पर अंगिरा ऋषि के साथ में नारद जी आए। पुत्र की मृत्यु पर राजा रानी को विलाप करते देखकर नारद जी ने उन्हें उपदेश दिया कि अब पुत्र के लिए रोना व्यर्थ है, अब तुम अपने स्वयं के लिए आंसू बहाओ। वह पुत्र जहां गया है एक दिन तुमको भी वहां पर जाना है। पुत्र चार प्रकार के होते हैं संसार में। चार प्रकार के पुत्र होते हैं। एक तो होता है शत्रु पुत्र, पिछले जन्म का हमारा कोई वैरी अर्थात दुश्मन हमारे घर के अंदर पुत्र का जन्म लेकर आता है, तो वह संपूर्ण जीवन अपने पिता को दुख ही देते रहता है। उसे कहा जाता है शत्रु रूपी पुत्र। दूसरा होता है ऋणानुबंधी पुत्र।
पिछले जन्म में जिसका किसी का हमने कर्जा लिया होगा और उसे चुकाया नहीं, तो वह अपना कर्जा वसूल करने के लिए पुत्र के रूप में हमारे घर में जन्म लेता है। उसे कहते हैं ऋणानुबंधी पुत्र। तीसरा पुत्र होता है उदासीन पुत्र। ये उदासीन पुत्र ऐसा होता है कि जब तक इसका विवाह नहीं होता तब तक तो ये माता पिता की सेवा करता है, और एक बार विवाह हो गया तो पत्नी की सेवा में लग जाता है, माता पिता को भूल जाता है। ऐसा पुत्र उदासीन पुत्र होता है।